हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए यानी कि आर्थिक आज़ादी चाहिए तो आपको सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना पड़ेगा। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो है वो है इमरजेंसी फंड। आइए जानते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। अगर आपका कोई आपातकालीन परिस्थिति में आए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप पड़ते हैं, तब जो पैसा आप अलग रखते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट या फिर कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप जो अलग करके रखते हैं, वो पैसे को ही इमरजेंसी फंड बोलते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देके बुझाता हूँ। सोचिए कि ये अभी जो परिस्थिति है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनी बंद हो चुका है, बहुतों की जो नौकरियां है वो जा चुका है। तो इस समय में अगर कोई 2-3 महीने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा पैसा सेव कर रखते, तो उसे इस समय में, इस जो कठिन परिस्थिति है इस समय में वो सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि उसको फिर से एक नौकरी ढूंढने के लिए भी 2-3 महीने लग जाएगा। अगर वो इस समय के लिए जो पर्याप्त जो पैसा चाहिए वो अगर किसी अलग जगह पे वो सेव करता या वो अलग करके रखता, तो वो इस प्रॉब्लम से थोड़ी सी राहत मिलता। तो आइए जानते हैं कि हमें कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। दोस्तों, आपका अगर जो मंथली खर्चा है, मान लीजिए आपका मंथली खर्चा है 20,000, तो आपको कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा। 6 महीने का पैसा यानी कि 1,20,000 रुपया आपको इमरजेंसी फंड में रखना ही पड़ेगा, ताकि आपको कोई मुश्किल में आ जाए तो आपको वो पैसा आपको सहायता करेगा, आपको काम पे आएगा। और आइए जानते हैं कि कितने समय के लिए ये पैसे को रखना है और कहाँ पे रखना है। दोस्तों, आप इस पैसे को कम से कम 6 महीने के लिए रख सकते हैं। 6 महीने के 1 साल के लिए भी आप करें तो और भी अच्छा। तो आइए जानते हैं कि ये जो इमरजेंसी फंड है आप कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आप पहले तो सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हैं, और आपको थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए तो आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा और बेहतर है वो है आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए। क्योंकि इसका जो फायदा है कि इसको लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप जब आपको पैसा चाहिए तब आप इस म्यूचुअल फंड को तोड़ सकते हैं और आप पैसे निकल सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, और उसका सैलरी से भी होम लोन भी चलता है और घर खर्चा भी उसका सैलरी से ही कटता है। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से उसका कंपनी बंद हो गया और उसका नौकरी भी चली गई। अब जिसके कारण उसको अपना इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो बहुत सारा लॉस देकर भी पूरा पैसे को उठाना पड़ा, क्योंकि उसका घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए कहता हूँ कि इमरजेंसी फंड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको इमरजेंसी के टाइम पे ये बहुत ही काम पे आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी मिला कि क्यों इमरजेंसी फंड जरूरी है और इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।